गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 शीर्षक है योग्य शिष्य पाठ का अध्ययन कराऊंगी। तो सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। शब्द सुशील। सुशील शब्द का अर्थ होता है सुशील, मतलब सु मतलब अच्छा, शील मतलब व्यवहार, है ना। तो अच्छा व्यवहार होना, भेदभाव अर्थात व्यवहार में अंतर, ऋण कर्ज उकसाना अर्थात उत्तेजित करना, प्रशंसा। प्रशंसा शब्द का अर्थ है बड़ाई करना, सबक अर्थात पाठ, है ना। किसी प्रकार का सबक मिलना अर्थात ज्ञान मिलना या पाठ का ज्ञान होना, जो चीज उसे सिखाना चाह रहा है। चलिए अब आगे हम पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का विषय है प्रस्तुत अध्याय के माध्यम से लेखक यह समझाना चाहता है कि हमें कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे वह गलत कार्य करने के लिए हमसे हमारे माता पिता या गुरु आदि कोई भी कहे। तो बच्चों, इस पाठ का विषय है कि हमें कोई भी कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे हमें गलत कार्य करने के लिए हमारे स्वयं के माता पिता या गुरु ही क्यों ना कह रहे हों। हमें अपने स्वविवेक का सहारा लेना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो चलिए आगे हम इस पाठ के विषय को इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गुरुजी अपने समय के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आश्रम में विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाता था। तो बच्चों, ये बहुत पुरानी कहानी है, प्राचीन समय की कहानी है। उस वक्त क्या होता था कि गुरु जो होते थे वे आश्रम बनाकर जंगलों में रहते थे, है ना। और जो राजा महाराजा या कोई भी व्यक्ति जिसे विद्या ग्रहण करना हो वहाँ पे जाकर विद्या ग्रहण करता था और वहीं रहता था जब तक उसकी विद्या पूरी नहीं हो जाती थी। तो इसी प्रकार से एक गुरुजी थे, वे बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन जो गुरुजी थे वे किसी के साथ भी किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह एक राजा का पुत्र हो या तो फिर एक दास का पुत्र हो, सबके साथ में समान व्यवहार करते थे। गुरुजी की एक ही बेटी थी। धीरे धीरे वह युवा हो गई अर्थात बड़ी हो गई, है ना। युवा का अर्थ क्या होता है? बड़ी हो जाना, जवान होना। तो इस प्रकार से उनकी एक लड़की थी और वह धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। गुरुजी उसका विवाह जल्द से जल्द कराना चाहते थे। वे योग्य वर ढूंढकर पुत्री के विवाह के ऋण से मुक्त होना चाहते थे। उनकी पुत्री बड़ी बुद्धिमान और सुंदर थी। तो बच्चों, इस प्रकार से वो जो ऋषि थे, जो गुरु थे, उनकी एक पुत्री थी। वह बहुत ही बुद्धिमान थी, सुंदर भी थी और वह बड़ी हो चुकी थी। उसके विवाह करना था और यही बात ऋषि को खा रहा था कि मैं अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर ढूंढूं और विवाह करके इस ऋण से भी मुक्त हो जाऊं। आगे देखिए, गुरुजी पुत्री के लिए सुशील व बुद्धिमान युवक चाहते थे। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शिष्यों की परीक्षा लूं, सबसे बुद्धिमान शिष्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो इस प्रकार से जो गुरुजी थे वे सोचते हैं कि अपनी पुत्री के लिए मैं एक सुशील और बुद्धिमान युवक ढूंढता हूँ। इसलिए वह क्या सोचते हैं कि उनके जो आश्रम में जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे उनमें से ही एक शिष्य से अपने युवती जो उसकी जो पुत्री थी उसका विवाह करना चाहते थे और वह उन शिष्यों में एक सुशील बुद्धिमान शिष्य की खोज कर रहे थे जिसके साथ वह अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे। आगे है, एक दिन गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि हे शिष्यों, मैं एक बुरी स्थिति में घिर गया हूँ। मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना है और मेरे पास अपनी पुत्री को देने के लिए आभूषण वस्त्र आदि कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से वह विचार करते हैं और सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक परेशानी है। मैं अपनी बेटी जो वह अब युवा हो चुकी है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूँ और उसकी विवाह के लिए मेरे पास धन नहीं है, आभूषण नहीं है, वस्त्र नहीं है। एक आगे देखिए, एक नगर सेठ के पुत्र ने कहा, गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास
मेरे पिता बहुत धनवान हैं, आप मुझे आदेश दीजिए, कीमती आभूषण वस्त्र आदि का प्रबंध यूं ही हो जाएगा। तभी उनकी बात, गुरुजी की बात सुनते ही एक शिष्य वह कहते हैं कि मेरे पिता बहुत ही धनवान हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं सारा धन और आभूषण एक चुटकी बजाते ही लेकर आ जाऊंगा। अन्य शिष्यों ने भी इसी प्रकार गुरुजी को विवाह की आवश्यक वस्तुएं देने की बात कही, किंतु गुरुजी ने सबसे मना कर दिया और बोले कि इस प्रकार तो सभी समझेंगे कि मैंने भिक्षा लेकर पुत्री का विवाह किया है। आप सभी शिष्यों को थोड़ी थोड़ी वस्तुएं चुरा कर लानी है और किसी को भी पता न लगे कि तुमने चोरी की है। तो इस प्रकार से जब एक शिष्य कहते हैं कि मैं अपने पिता से धन लाकर आपको दे दूंगा और अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए, इसी प्रकार से दूसरे शिष्यों ने भी सलाह दी, लेकिन गुरुजी जो थे वे मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं इस प्रकार से धन लूंगा तो लोग क्या समझेंगे कि मैं भिक्षा मांग रहा हूँ और मैं अपनी पुत्री का विवाह इस भिक्षा के दान से नहीं करना चाहता हूँ। तो आप लोग ऐसा करो कि आप लोग थोड़ी थोड़ी वस्तुएं चुरा कर लाओ और शर्त यह है कि किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए कि यह चोरी करके तुमने लाया है। आगे है, सभी शिष्य बोले आप चिंता न करें गुरुदेव, किसी को जरा भी पता नहीं लगेगा, हम सभी आवश्यक वस्तुएं चोरी करके ले आएंगे। सभी शिष्य अलग अलग स्थानों पर चले गए। लगभग सभी शिष्य वस्त्र व आभूषण चुरा कर लाए, किंतु पद्मसिंह नामक एक शिष्य कुछ भी चुरा कर नहीं लाया। गुरुजी ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और बोले सभी शिष्य कुछ न कुछ चुरा कर लाए हैं, परंतु पद्मसिंह तुम अब तक कुछ भी चुरा कर नहीं लाए हो। तो बच्चों क्या होता है कि जब गुरु कहते हैं कि सब चुरा कर थोड़ा थोड़ा सामान लेकर आओ लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तो सभी शिष्य इधर उधर अपने घर चले जाते हैं और सभी कुछ न कुछ चुरा कर कुछ वस्तुएं आभूषण लेकर गुरु को देते हैं। लेकिन एक शिष्य था जिसका नाम था पद्मसिंह, वह जाता है लेकिन कुछ भी धन या रुपया या आभूषण चुरा कर नहीं लाता है। तो गुरुजी कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है कि तुमने सामान जो धन है वह तुम चुरा कर नहीं लाए। पद्मसिंह ने कहा गुरुजी मैं भी कुछ ना कुछ चुरा कर लाना चाहता हूँ, परंतु आपका आदेश ही तो ऐसा था जिसने मुझे प्रतिदिन चोरी नहीं करने दी। आपने कहा था कि किसी को भी पता न लगे कि हमने चोरी की है। गुरुदेव आपने हमें शिक्षा दी थी कि हमारी आत्मा सभी कुछ देखती है, फिर मैं अपनी आत्मा से चोरी को कैसे छिपा सकता था, इसी कारण मैं अब तक कुछ चुरा कर न ला सका। तो बच्चों सभी जब शिष्य चुरा कर कुछ न कुछ धन आभूषण लाते हैं लेकिन पद्मसिंह कुछ भी चुरा कर नहीं लाता है, तो गुरुजी पूछते हैं कि तुम्हारे पास धन नहीं है क्या, तुमने तो कुछ भी सामान नहीं ले, तुम कुछ भी धन चुरा कर नहीं लेकर आए हो। तो पद्मसिंह जवाब देता है कि गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने ही हमें शिक्षा दिया है कि आपकी शर्त थी कि चोरी करते समय कोई देख ना पाए, लेकिन मेरी आत्मा मुझे देख रही थी कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरा आत्मा मुझे गवाही नहीं दे रहा था कि मैं चोरी करूँ, तो मैं चोरी किस प्रकार से करता, इसलिए मैं कुछ भी धन रुपया पैसा चुरा कर ना ला सका। आगे देखिए, गुरुजी ने पद्मसिंह की प्रशंसा करते हुए कहा पद्मसिंह तुम महान हो, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी शिष्यों ने मेरी आज्ञा का पालन किया, किंतु आज मैं आप सभी शिष्यों को यह सबक देता हूँ कि जीवन में कोई गलत कार्य मत करना, चाहे वह गलत कार्य करने के लिए आपके माता पिता व आपके गुरु ही क्यों ना कहें। तो बच्चों इस प्रकार से पद्मसिंह की बातें सुनकर गुरुजी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं और अब पद्मसिंह की प्रशंसा करने लगते हैं। वे कहते हैं कि आप सभी ने मेरी आज्ञा का पालन किया, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं आपको एक सबक देना चाहता हूँ। क्या सबक देना चाहता हूँ कि कभी भी अपने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करना, चाहे यह कार्य करने के लिए आपके माता पिता ही या आपके गुरु ही क्यों ना कहें। इसलिए इस प्रकार का गलत कार्य कभी नहीं करना। मैंने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ही आप सभी को चोरी करने के लिए उकसाया था। मैं आप में से बुद्धिमान व मर्यादा वाला शिष्य ढूंढना चाहता था। मैं पद्मसिंह को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर समझता हूँ। आप सभी चोरी की हुई वस्तुएं वापस कराओ और जिसके यहाँ से चुराई है उससे क्षमा मांग लेना। गुरुजी ने अपनी पुत्री का विवाह पद्मसिंह के साथ
कर दिया। तो बच्चों, इस प्रकार से गुरुजी उन शिष्यों को सबक सिखाने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए, एक अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए इस प्रकार का उन्होंने साजिश रचा था, जिसमें पद्मसिंह जो है वह एक योग्य शिष्य के रूप में उपस्थित होता है और उससे अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। वे उन्हें सबक भी देते हैं कि जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना, चाहे यह कार्य करने के लिए तुम्हारे क्यों ना ही माता पिता या गुरु ही कहे। तो इस प्रकार से पद्मसिंह के साथ गुरुजी एक योग्य शिष्य के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। तो यह कहानी समाप्त होता है। लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, हमें किसी के उकसाने पे बात नहीं मारना चाहिए, चाहे हमारे माता पिता या गुरु ही क्यों ना कर रहे हों। धन्यवाद।